बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट, 11th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 LMN वाला ये सवाल है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी फेमस क्वेश्चन, बड़ा मशहूर सवाल है। इसे कहा जाता है LMN वाला सवाल। डियर स्टूडेंट्स, बगैर एक्सपेंशन के हमने शो करना है ये इक्वल है ज़ीरो के। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ लगाते हुए पूरी वीडियो देखें आखिर तक। मैं टेक्निक्स, सारे वो तरीके, सारा वो सिस्टम समझाऊंगा और ये सवाल बड़ा इजी बन जाएगा। आखिर में आपसे यही प्लेज करूंगा कि अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें थिंक एंड ग्रो रिच। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 विदाउट एक्सपेंशन शो डैट पार्ट नंबर 4 हमने साबित करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, ये इज इक्वल टू जीरो है। यानी राइट हैंड साइड पे जीरो लिखा हुआ है। दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। यानी हमने साबित करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी बगैर एक्सपेंड किए, आपने इसे एक्सपेंशन नहीं करनी, लिहाजा साबित करते हैं। तरीक़ाकार क्या होगा, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, उसे हल करेंगे, तब तक हल करेंगे, यानी ये वाली साइड जो है वो ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, तब तक हल करेंगे जब तक राइट हैंड साइड यानी ये वाली साइड आ ना जाए। आइए हल करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, अब हमने एक्सपेंड नहीं करना। एक्सपेंड किए बगैर इसे साबित करना है कि जीरो के बराबर है। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गौर फिक्र करें। ये 1 1 1 है, इस कॉलम के अंदर 1 1 1 आ रहा है। मैंने पहले बताया है कि ऊपर से नीचे कॉलम होता है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है। आपकी सहूलत के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैसिलिटी ऑफ यू, मैं यहां पे बता देता हूं कि दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2 एंड दिस इज कॉलम नंबर 3। ये कॉलम नंबर 3 है। सिर्फ आपकी सहूलत के लिए ऊपर से नीचे कॉलम होते हैं। अच्छा, कॉलम नंबर 3 पे थोड़ा गौर तो करें कितना आ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन है बहुत अहम क्योंकि LMN की शक्ल में है। C3 कितना आ रहा है, 1 1 1। थोड़ा सा गौर करें कि अगर यहां पे L आ जाए, L की कमी, क्योंकि 3 ही चीजें हैं LMN। इस पूरे को गौर फिक्र से देखें, LMN 3 ही वेरिएबल है। अगर यहां पे L आ जाए जो कि यहां पे मौजूद है, ये हो जाएगा L प्लस M प्लस N। यहां पे M आ जाए दूसरे के अंदर जो कि यहां पे मौजूद है, ये भी L प्लस M प्लस N हो जाएगा। और यहां पे किसकी कमी है, N की, ये N यहां पे मौजूद है। अगर यहां पे प्लस N आ जाए, ये भी L प्लस M प्लस N हो जाएगा, ये भी L प्लस M प्लस N हो जाएगा, ये भी L प्लस M प्लस N हो जाएगा। तो उसे हम कॉमन ले लेंगे और यहां पे 1 1 1 आ जाएगा और हम कहेंगे C2 और C3 सेम है, आंसर 0 आ जाएगा। जिस बच्चे को यह बात नहीं समझ आई, कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप सिंपल C1 जमा C2 कर दें, C1 प्लस C2 कर दें, C2 प्लस C1। पहला कौन सा यहां पे, C2 है। अच्छा, ये मिटा दें, C2 ये है, C1 ये है, यानी C2 के अंदर, यानी इस चीज के अंदर आपने क्या जमा करना है, C1। C1 कौन सा है, ये वाला। तो फर्क किस पे पड़ेगा, चेंज कहां पे आएगा। पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, C2, ये है जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है C2 यानी कॉलम 2, वो कौन सा है, वो ये वाला है। ये इस पे चेंज आएगा, इस पे फर्क पड़ेगा, यानी इस पे पहले नंबर पे C2 है, C2 पे फर्क पड़ेगा। बाकी ये वाली चीज और ये वाली चीज ये वैसे ही निचले वाले डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दी जाएंगी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं C2 प्लस C1 करने के बाद C2 डैश, यानी कि जो दूसरा कॉलम है वो नया बन जाएगा, उस पर फर्क पड़ेगा। बाकी ये और ये एज इट इज नीचे आ जाएंगे। जी, आप चेक कर सकते हैं, पहला C2 है, यहां पे फर्क पड़ेगा, इस जगह पे आपका जो है वो चेंज आएगा। C2 के अंदर C1 ऐड करके C2 डैश, यानी कॉलम नंबर 2 जो है, डैश का मतलब है यही नया बनेगा।
बाकी ये वाली चीज़ वैसे ही, ये वाली चीज़ वैसे ही। आइए C2 प्लस C1 करते हैं, यानी कॉलम 2 के अंदर कॉलम 1 यानी ये 2 के अंदर पहले वाली एंट्री ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहां पे L प्लस M प्लस N, M जमा N है, L ऐड होगा, L प्लस M प्लस N। यहां पे N प्लस L है, M ऐड होगा तो वही L प्लस M प्लस N बन जाएगा। यही बात मैं समझाते समझाते थक गया कि यहां पे आपका चेंज आएगा, यहां पे ये था, इधर आगे ये बन गया, बाकी ये वैसे ही रहेंगे। क्या इसके अंदर रॉकेट साइंस है वो मैं बयान कर चुका हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब गौर करें, L प्लस M प्लस N यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यानी जो सेकंड कॉलम है C2 है, अब C2 डैश है, वहां पे आपके पास L प्लस M प्लस N यहां 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 है। लिहाजा C2 से दूसरे कॉलम से हम L प्लस M प्लस N कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, यहां क्या बचेगा 1, यहां 1, यहां 1। आइए निकालते हैं। अच्छा ये बात याद रहे, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए C1 C2 C3 लिखा है, आपको बात समझ आ जाए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है क्वेश्चन के साथ, लिहाजा ये हम यहां से मिटा देंगे। नेक्स्ट L प्लस M प्लस N हम कॉमन लेने जा रहे हैं। टेकिंग L प्लस M प्लस N एज कॉमन फ्रॉम C2, यानी ये C2 है आपका, यहां से L प्लस M प्लस N कॉमन ले लें, यानी यहां तक आपका डिटर्मिनेंट खत्म हो रहा है, ये यहां तक। नीचे हमने वो लाइन लिखी है कि L प्लस M प्लस N कॉमन ले लें, लिहाजा जब कॉमन लेंगे तो यहां पे कितना रह जाएगा, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, ये एज इट इज वैसे ही नीचे आ जाएगा। इधर से बाहर जाएगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 1 आएगा। ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है। कॉलम नंबर 2 पे गौर करें, 1 1 1। कॉलम नंबर 3 पे गौर करें, 1 1 1। कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम हैं, लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा इस डिटर्मिनेंट का, जब 2 कॉलम या फिर 2 रोज बराबर आ जाएं, आपका आंसर 0 आएगा डिटर्मिनेंट का। तो इसका आंसर क्या आएगा डिटर्मिनेंट का, 0। वाई C2 एंड C3 आर इक्वल। क्यों 0 है, बिकॉज C2 एंड C3 आर इक्वल। बता दें उस बात को यहां पे, क्योंकि C2 और C3 0 है, 0 आ गया। यही आपकी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट ली थी, आ कौन सी साइड गई है, राइट हैंड साइड आ चुकी है। 0 कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। लिहाजा लेफ्ट ली थी, हल किया, राइट हैंड साइड आ गई। हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बात लिखने के बाद हम क्वेश्चन पूरा लिखेंगे और कहेंगे प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव, साबित हुआ। आखिर में आप ये बात लिख देंगे और क्वेश्चन खत्म।